अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नोएडा ट्विन टावर ये एक ऐसा नाम है जिससे आप में से हर एक वाकिफ़ होगा। बहुत सारे लोगों के जहन में बहुत सारे सवालात हैं मुख्तलिफ़ किस्म के कि इसको क्यों गिरा दिया गया, इसके गिराने की वजह क्या थी, क्यों इसको गिराया गया और इसको अगर गिराया ना जाता तो क्या क्या हो सकता था। बहुत सारी बातें हैं, जो बातें आपके जहन में आई हैं इसी तरह कुछ बातें मेरे भी जहन में आई। अजीब बात यह मुझे कल इसका इल्म हुआ जब ये डेमोलिश किया गया, उसके बाद उसकी जब वीडियो वायरल हुई है तो जब एक हमारे काबिल कदर डॉक्टर हैं, काबिल शख्सियत हैं और शायरी का भी ज़ौक़ रखते हैं और दिलचस्पी रखते हैं, तो उनके स्टेटस जो होते हैं आम तौर पर फ़ायदे से खाली नहीं होते। कल उनका स्टेटस देखा कि उन्होंने ये वीडियो लगाया हुआ था जो तकरीबन 13 सेकंड का वीडियो था और उसमें जो है ये दिखाया गया कि वो एक धमाका होता है और उसके बाद वो पूरी बिल्डिंग धुआं धुआं हो जाती है। मैंने उनका स्टेटस देखा, वो स्टेटस कंप्लीट हुआ, इसके बाद फ़ौरन जो स्टेटस आया वो था हमारे एक दरसी साथी का, वो आलिम दीन है, उन्होंने भी सेम यही स्टेटस लगाया हुआ था। वो स्टेटस देखा, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटस था वो था हमारे स्टूडेंट का, जो एक कॉलेज स्टूडेंट है और जिसने हमारे पास मुख्तसर दीनी तालीम हासिल की है, उसने भी वही स्टेटस लगाया हुआ था। तो जब 3 स्टेटस कंटिन्यू मेरे पास सेम आए तो मुझे थोड़ा सा सवाल मेरे जहन में पैदा हुआ। मैंने उससे कहा यार इसे क्यों गिरा दिया गया। पहला सवाल तो ये है। दूसरा ये है कि चले, तो उसने उसका जवाब दिया, जवाब ये दिया कि ये इलीगल बना हुआ था और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर इसको गिरा दिया गया। मैंने फिर उससे ये सवाल किया, ठीक है इसको गिरा दिया गया, लेकिन आप लोग इसको इतना एंजॉय क्यों कर रहे हैं कि एक डॉक्टर के स्टेटस भी है, एक आलिम का स्टेटस भी है और आपने भी इसको स्टेटस लगा रखा है, हर एक इसका स्टेटस क्यों लगा रहा है। और फिर बाद में ये पता चला कुछ देर के बाद कि वो सिर्फ व्हाट्सएप पर ही चंद लोगों ने नहीं लगाया था, उसको लोगों ने इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और यूट्यूब पर शॉर्ट वीडियोस में बहुत सारे लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं। तो मेरे जहन में एक सवाल ये पैदा हुआ, मैंने उससे सवाल ये किया यार क्यों लोग इसको इतना एंजॉय कर रहे हैं, इसमें ऐसा क्या है। तो मैंने उसके बारे में पढ़ना थोड़ा सा शुरू किया कि देखें इसके बारे में क्या जानकारी मिलती है। तो ये जो सवाल था मेरा, ये सवाल का जवाब मुझे नहीं मिला कि लोग इसको इतना एंजॉय क्यों कर रहे हैं। बहरहाल बहुत सारी चीज़ें मिली, उसमें से कुछ लोगों के कमेंट्स भी मिले। लोग ये कह रहे थे कि इसको तोड़ने से अच्छा, इसको जो है ख़त्म करने से बेहतर था कि इसको गवर्नमेंट अपने अंडर में ले लेती और इससे गरीबों को फ़ायदा होता, या कॉलेज, स्कूल, हॉस्पिटल वगैरह कुछ भी इसमें बना दिया जाता, या गरीबों को ही फ्लैट दे दिए जाते। वो उनकी अपनी राय थी, लेकिन उसके ख़त्म हो जाने के बाद राय देना मैं समझता हूँ फ़ायदे से खाली है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो उस पर लेकिन मैंने जो जवाब ढूंढा वो मुझे नहीं मिला। इसके अलावा जो मुझे मिला तो वो मुझे बहुत ज़्यादा काम की बात मिली और मुझे लगा कि वो बात आपको बता देनी चाहिए। वो बात क्या थी? वो बात ये मिली जिसका आपको इल्म है लेकिन उसकी तरफ तवज्जो नहीं हो रही। वो ये कि ये बिल्डिंग जो थी तकरीबन 9 साल में बनकर तैयार हुई 1000 करोड़ की लागत के साथ, और इसको जब ख़त्म किया गया तो 90,000 इसमें सुराख किए गए और उसमें बारूद को रखा गया और फिर इसको 17 करोड़ 75 लाख रुपए के खर्च के साथ उड़ा दिया गया। यानी इसको उड़ाने में इतना खर्चा आया। इस वीडियो को हम देखते हैं, महज 9 सेकंड का ये वाक़या है। 9 सेकंड में पूरी बिल्डिंग तहस नहस, तबाह और बर्बाद हो जाती है और बिल्कुल धुआं धुआं हो जाती है, रेसा रेसा हो जाती है, सिर्फ और सिर्फ 9 सेकंड में। जो बिल्डिंग 9 साल में, 9 साल की मेहनत, 9 साल के अरसे के साथ इतनी बड़ी लागत के साथ बनकर तैयार होती है, इतने सारे मजदूरों के साथ बनकर तैयार होती है और वो चंद सेकेंड्स में, सिर्फ 9 सेकेंड में धुआं हो जाती है। जब इस वीडियो को 2-3 मरतबा और काफ़ी मरतबा देख लिया, स्टेटस पर भी देखा, फेसबुक पर भी देखा, नज़र आ रही बार बार, तो कुछ खुद ब खुद कुछ चीज़ें जहन में आई और वो कुरान करीम की 2 आयत हैं जिसकी तरफ जहन पहुंचा। एक ही, जब इस वीडियो को देखते हैं तो हमें इसमें 2 चीज़ें मिलती हैं। एक तो ये कि उसको विस्फोट के ज़रिए उड़ा दिया गया, यानी एक धमाका हुआ और वो बिल्डिंग ख़त्म। दूसरा ये देखने को मिला कि वो बिल्डिंग धुआं धुआं हो गई, यानी उसका जो मटेरियल था, ऐसा नहीं है कि पत्थर गिर रहे हों और अलग से उसकी जो है बीम कहीं गिर रहे हों, पिलर कहीं गिर रहे हों, ईंटें कहीं गिर रही हों, ऐसा नहीं है। वो महज धुआं धुआं हो चुकी थी महज 9 सेकंड में। तो ये ख्याल ये आया कि इंसान जिसको अल्लाह ताला ने बनाया, इतनी छोटी सी मखलूक कि शायद इतनी छोटी भी नहीं है जो मैं कह रहा हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुकाबले में, वो जब ये टेक्नोलॉजी बना सकती है कि अपनी जो है सालों की मेहनत को और करोड़ों की मेहनत को महज 9 सेकंड में धुआं धुआं कर दे एक छोटे से झटके के साथ, तो क्या वो खालिक कायनात जो इस कायनात का बनाने वाला है, क्या वो एक झटके के साथ इसको ख़त्म नहीं कर सकता? तो क्यों हमें इस तरफ जहन नहीं जाता? जब इस पर गौर किया, उसके धमाके पर, तो कुरान करीम की आयत याद आई, फ़इज़ा जाअतित ताम्मतुल कुबरा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त में फरमाते हैं फिर जब वो सबसे बड़ा हंगामा होगा, सबसे बड़ा धमाका होगा, यानी महज एक धमाके में, ऐसा नहीं होगा कि हमें पता चलेगा जब क़यामत आएगी कि हाँ आप देखें, आप 1 घंटे बाद क़यामत आ रही है या 4 घंटे बाद क़यामत आ रही है, नहीं, बल्कि अचानक एक धमाका होगा और ये पूरी दुनिया तहस नहस हो जाएगी, तहबाला हो जाएगी, तबाह बर्बाद हो जाएगी। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, यौम यतज़क्करुल इंसानु मा सआ, फिर हर इंसान याद करेगा अपने उस आमाल को जो वो उसने किए हैं, अपनी जो सही उसने इस दुनिया में किए उनको याद करेगा। वबुर्रिज़तिल जहीम लिमन यरा, और अल्लाह ताला फरमाते हैं
दोज़ख हर देखने वाले के सामने ज़ाहिर कर दी जाएगी, हर इंसान को दोज़ख उस वक्त नज़र आने लगेगी। फ़अम्मा मन तग़ा व आथर अल हयात दुनिया, तो वो जिसने सरकशी की थी, नाफरमानी की थी और दुनियावी ज़िंदगी को तरजीह दी थी, अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़इन्नल जहीम हियल मअवा, तो दोज़ख ही उसका ठिकाना होगा। व अम्मा मन खाफ़ मक़ाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा, और अल्लाह ताला फरमाते हैं लेकिन वो जो अपने परवरदिगार के सामने होने का खौफ रखता था और अपने नफ्स को बुरी ख्वाहिशात से रोकता था, फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, तो जन्नत ही उसका ठिकाना होगी। तो ये जो धमाके के साथ जो आयत याद आई थी, उसके तहत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये मुसलमानों को और पूरी कायनात के इंसानों को नसीहत की है कि जब तुम इतने आगे पहुंच सकते हो और ये टेक्नोलॉजी हासिल कर सकते हो कि अपनी बनाई हुई इतने सालों की मेहनत को महज चंद सेकंड में तबाह और बर्बाद कर सकते हो एक झटके के साथ, तो क्यों खालिक कायनात ये नहीं कर सकता। और फिर आगे लोगों को नसीहत की जा रही है कि देखो एक ऐसा हंगामा होगा जो इससे भी बड़ा होगा। ये छोटा सा आपने एक धमाका किया है जिससे ट्विन टावर गिर गया और बाकी बिल्डिंगों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, एक बड़ा हंगामा होगा और ये फरमाया सबसे बड़ा हंगामा होगा। फिर क्या होगा, पूरी कायनात तबाह बर्बाद हो जाएगी और फिर क्या होगा, फिर उसके बाद जहन्नम सामने आएगी और फिर फैसला होगा और हर इंसान याद करेगा अपने अमाल को कि क्या उसने किया और क्या उसको करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था। जिसके बुरे अमाल होंगे, जिसने दुनिया को तरजीह दी होगी आखिरत के मुकाबले में, जिसने जो है बदी को इख्तियार किया होगा, उसका ठिकाना जहन्नम है। और जो अपने रब के सामने खड़े होने से डरा, यानी पेश होने से डरा और गुनाहों से अपने आप को उसने रोक लिया, अपने नफ्स को उसने कंट्रोल कर लिया, तो उसका ठिकाना जन्नत है। दूसरा ये देखते हैं हम कि ये बिल्डिंग धमाके के साथ धुआं धुआं होती है। ऐसा नहीं है कि इसके पार्ट अलग अलग गिर रहे हैं, मटेरियल इसका अलग अलग गिरता है, धुआं धुआं हो जाती है। जब ये धुआं हमने देखा तो कुरान करीम की एक आयत याद आई, कुरान करीम की जो सूरह कारिया की आयत है, व तकूनुल जिबालु कल अहनिल मंफूश। अल्लाह ताला इस आयत के तहत क्या फरमाते हैं, तो इस सूरत को शुरू से पढ़ते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं अल कारिया, याद करो वो वाक़या जो दिल हिला कर रख देगा। मल कारिया, क्या है वो दिल हिला देने वाला वाक़या। वमा अदराक मल कारिया, और तुम्हें क्या मालूम कि वो दिल हिला देने वाला वाक़या क्या है। अल्लाह ताला बार बार मुसलमानों को और तमाम इंसानों को नसीहत करने, तुम्हें मालूम है एक ऐसा वाक़या भी होगा जो तमाम इंसानों के, जानवरों के, हर जानदार के दिल को हिला कर रख देगा। क्या मालूम है तुम्हें कि क्या वो वाक़या जो दिल हिला कर रख देगा, क्या तुम जानते हो वो वाक़या क्या है। तो अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं जब वो वाक़या होगा तो क्या होगा। यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस, जिस दिन सारे लोग फैले हुए परवानों की तरह हो जाएंगे। फैले हुए परवानों से क्या मुराद है, शमा का जो परवाना होता है वो परवाना शमा का दीवाना होता है, लेकिन वो शमा की तरफ बढ़ता है और अपनी मौत की तरफ बढ़ता है। उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि मैं मौत की मुंह में जा रहा हूँ, वो शमा को पसंद करता है, उस तरफ जा रहा होता है। फिर ये होता है कि उस आग तक पहुँचने से पहले ही, उस जो है शमा तक पहुँचने से पहले ही परवाने जल जाते हैं, भुन जाते हैं और एक के ऊपर एक गिर रहे होते हैं। दूसरा ये कि जब उनको गर्मी की तपिश लगती है तो वो जब भाग रहे होते हैं तो एक ही सिमत में नहीं भागते, कोई इधर भाग रहा होता है, कोई इधर भाग रहा होता है। तो वही दिन होगा क़यामत के दिन, इंसान का वो हाल होगा कि वो एक दूसरे के ऊपर गिरे पड़ रहे होंगे, भाग रहे होंगे और भागने के लिए वो ये नहीं सोचेंगे भागना किधर है, कोई यहाँ भाग रहा होगा, कोई वहाँ भाग रहा होगा और एक दूसरे के ऊपर गिरे पड़े जा रहे होंगे। ये आलम होगा क़यामत के दिन का, ये वाक़या है। इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आगे फरमाया व तकूनुल जिबालु कल अहनिल मंफूश, और पहाड़ और धुनी हुई रंगीन ऊन की तरह हो जाएंगे। यानी रुई है, आप इसको नहीं कराने के लिए जाते हैं, या आपने देखा होगा आप नहीं जाते हैं तो वो जो धुने होते हैं सर्दी के मौसम में आते हैं, मशीन लगाते हैं और वो रुई को धुनते हैं, जो रुई को साफ़ करके हल्का करके उसको रज़ाई के अंदर भर कर फिर रज़ाई तैयार करके आपको देते हैं। तो वो रुई उस वक्त जो होती है, आप उसको देखें उसकी हालत क्या होती है। जैसी वो रुई होती है ओरिजिनली, उसके बाद धुनने के बाद वो उससे भी हल्की हो जाती है और उससे भी ज़्यादा वो हवा में उड़ने लगती है। तो पहाड़ों का हाल जो आज हम ये देख रहे हैं, इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं जिस पर हम सहारा लेते हैं आफत और मुसीबतों के वक्त, कि जब सैलाब आता है, जब आंधी आती है तो हम उस पहाड़ के सहारे खड़े हो जाते हैं, तो हमें पूरा यकीन होता है कि अब हवा को ये पहाड़ रोक लेगा, हम बच जाएंगे, हमें हवा उड़ा कर नहीं ले जाएगी, सैलाब का बहाव हमें नहीं ले जाएगा, क्योंकि हम पहाड़ के सहारे खड़े हुए हैं। यही पहाड़ उस दिन धुनी हुई रुई की तरह हो जाएगा। ये नहीं फरमाया सिर्फ रुई की तरह, बल्कि धुनी हुई रुई की तरह हो जाएगा। जैसे वो बिल्डिंग महज 9 सेकंड में एक धमाके के साथ धुआं हो गई, ऐसे ही ये सारा आलम, सारी कायनात महज धुआं हो जाएगी और धुएँ जो है धुनी हुई रुई की तरह हो जाएगी और इस तरह ये आलम ख़त्म हो जाएगा। और हमें इसीलिए आने वाले आलम की फ़िक्र करना चाहिए, क़यामत के दिन के बाद जो आलम आने वाला है। अल्लाह ताला फरमाते हैं फिर क्या होगा, फ़अम्मा मन सक़ुलत मवाज़िनुहु, अब जिस शख्स के पलड़े वज़नी होंगे नेक आमाल के, जिसके पलड़े भारी होंगे तो क्या होगा, फ़हुवा फ़ी ऐशत रादिया, तो वो मन पसंद ज़िंदगी में होगा, जो वो पसंद करेगा वहाँ पर वो उसको मिलेगा। अगर यहाँ रब चाही गुजार लेगा और नेकी करेगा, गुनाहों से बचेगा, तो वहाँ मन चाही गुजारेगा। फरमाया व अम्मा मन खफ़त मवाज़िनु, और वो जिसके पलड़े हल्के होंगे यानी नेकियां कम होंगी, गुनाह ज़्यादा होंगे, जिसने यहाँ मनचाही गुजारी होगी, फरमाया फ़उम्मुहु हाविया, तो उसका ठिकाना एक गहरा घड़ा होगा। वमा अदराक मा हिया, और तुम्हें क्या मालूम कि वो गहरा घड़ा क्या चीज़ है। नारुन हामिया, एक दहकती हुई आग का घड़ा है, एक दहकती हुई
आग है जिसमें उस इंसान को डाला जाएगा जिसने खुदा की नाफरमानी की होगी और मनमानी ज़िंदगी गुजारी होगी। और तो ये छोटी सी जो बिल्डिंग है, छोटा सा वो जो वीडियो है, जिसके लिए मेरे जहन में सवाल ये था कि लोग इसे क्यों इन्जॉय कर रहे हैं। तो मैंने तो इसको इस तरह इन्जॉय किया, मेरे ये समझ आया कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत बड़ी निशानी है कि उसने हमको समझाना चाहा है कि जैसे ये 9 सेकंड में एक बिल्डिंग तबाह और बर्बाद हो गई, इस कायनात का बनाने वाला इसको इससे भी कम वक्त में पूरी कायनात को तहबाला कर सकता है और हमें सोचने का भी मौका नहीं मिलेगा। जैसे उस वीडियो को देखते वक्त इतना मौका नहीं मिला कि हम ये समझ पाते कि ये अचानक हुआ क्या। देखते देखते वक्त एकदम बस ब्लास्ट होता है और धुआं धुआं पूरी बिल्डिंग हो जाती है। यानी इतना वक्त भी नहीं लगता जैसे सैलाब में हम बिल्डिंग गिरते हुए देखते तो पता चलता है गिर रही है, गिर रही है, गिर गई। ऐसा भी नहीं हुआ है, एकदम ख़त्म। तो ऐसे ये सारी कायनात एकदम ख़त्म हो जाएगी और फिर उसके बाद हमें मौका नहीं मिलेगा। तो लिहाजा मौका अभी है आज हमारे पास। सबसे पहले मैं और मेरे साथ आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर तौबा करें कि अल्लाह ताला हमारे उन तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाए जो हमने जाने अनजाने किए हैं, और इसके बाद आइंदा से इरादा करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इस तौबा पर हमें मुकम्मल और कामिल रखें कि हम इस तौबा को तोड़े ना, हमारी तौबा मुकम्मल हो और हम इस तौबा पर जो है जमे रहें, डटे रहें और गुनाहों से बचते रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सभी को गुनाहों से महफूज रखे, नेकी की तौफ़ीक़ दे और हमारा ख़ात्मा ईमान पर फरमाए। और आप लोगों से दरख्वास्त ये है, ख़ास तौर पर मेरे लिए, क्योंकि आप मुझे अपना भाई समझते हैं, बहुत सारे लोग अपना टीचर समझते हैं, तो जो भी आप समझते हैं मेरे लिए अपनी नमाज़ों में दुआ ज़रूर किया करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरा ख़ात्मा और तमाम मुसलमानों का ख़ात्मा ईमान पर फरमाए। अल्लाह ताला हम सभी को गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।